विद S1। पहले इसका नाम पेपर 6 होता था, अब जो इसका नाम 2020 जून से या इवन मार्च से इसको अब पेपर 5 कहते हैं। जो वेरिएंट हम देते हैं दैट इज द सेकेंड वेरिएंट, सो दैट इज 529709/52। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विथ द चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी। एवरीथिंग एनीथिंग टू डू विथ प्रोबेबिलिटी दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस फर्स्ट चैप्टर। अब ओ लेवल मैथ्स की अगर हम बात करें तो ओ लेवल मैथ में बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें आपने की हैं। आपने ट्री डायग्राम पे बहुत एम्फेसिस किए, उसके बाद आपने एम्फेसाइज किया है ऑन समथिंग कॉल्ड पॉसिबिलिटी स्पेस डायग्राम। ठीक है, सैंपल स्पेस भी कहते हैं, पॉसिबिलिटी स्पेस डायग्राम भी कहते हैं। इस चीज़ के ऊपर आपने फोकस किया है। उसके बाद घुमा फिरा के यही दो चीज़ें थी जो आपने इसकी वर्किंग की है। हम लोग अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं ट्री डायग्राम से। अगर ट्री डायग्राम को मैं दो हिस्सों में तोड़ूं तो एक कॉन्सेप्ट होगा विथ रिप्लेसमेंट का और दूसरा कॉन्सेप्ट होगा विदाउट रिप्लेसमेंट का। सो आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड विथ रिप्लेसमेंट। अब मैं यहां पहली हेडिंग दे रहा हूं, ट्री डायग्राम्स की बात हो रही है और इसका आप समझ लें केस 1 में कह रहा हूं। जो केस 1 है दैट इज अबाउट विथ रिप्लेसमेंट। इसके अल्फाज कैसे होंगे, कुछ कॉमन अल्फाज है, मैं वो लिख लेता हूं। अ बॉक्स कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लू कार्ड्स। कहीं मैं कार्ड्स कहूंगा, कहीं मैं काउंटर्स कहूंगा, कहीं मैं बॉल कहूंगा, असल चीज है ऑब्जेक्ट। अ बॉक्स कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लू कार्ड्स। अ कार्ड इज टेकन, इट्स कलर नोटेड and the card is then replaced. अब यहां पे मैं अलग अलग ऑप्शन आपको दे सकता हूं। अगर मैं किसी क्वेश्चन में कहूंगा द प्रोसेस, यानी जो कुछ आप कर रहे हैं उसको मैंने प्रोसेस का नाम दिए। द प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस। हो सकता है किसी जगह मैं कहूं द प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस। ट्री डायग्राम की नॉलेज के हिसाब से एक कागज में क्या कुछ फिट कर सकते हैं तो मैक्सिमम थ्राइस तक की बात आती है। इससे ज़्यादा की बात आएगी तो फिर कुछ एडवांस टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड ऑफ कोर्स सूनर ग्रेजुअली स्लोली हम वहाँ तक पहुँचेंगे। असल चीज़ ये है कि यहाँ पर जो मैंने कहा कि 4 रेड एंड 3 ब्लू कार्ड्स की बात हो रही थी, तो अब ये मैं नंबर लेके बार बार चलूंगा। ये मैंने क्वेश्चन यहां पे लिख दिया। अब मैं इसका ट्री डायग्राम की वर्किंग कर रहा हूं। मैंने 2 ब्रांचेस बनाई। ज़रूरी नहीं है, अच्छा लगता है अगर स्ट्रेट लाइन रूलर से बना ले, स्ट्रेट एज से ना भी बनाए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके बाद 2 ब्रांचेस यूं करके आगे बनाई, 2 ब्रांचेस यूं करके आगे बनाई। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में लिखा होता है कोशिश करें वही ऑर्डर रखें। अगर उसने पहले रेड की बात की तो रेड लिख लें, ब्लू की बाद में बात की। जो पहले ब्रांच के अंदर जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस बाकी ब्रांचेस में भी रखें। डू नॉट बी एडवेंचरस। तो यहाँ पे रेड है, यहाँ ब्लू है, यहाँ रेड है, यहाँ ब्लू है। जो प्रोबेबिलिटीज होती है वो ब्रांच के ऊपर आती है, समझे, आधे रास्ते में आती है। कोनों पे उसके नाम आते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आता है, कलर का नाम आता है। यहाँ पे आपने लिखा 7, यहाँ लिखा 7, हर जगह 7 है डिनोमिनेटर में, इसलिए कि टोटल इज अनचेंज्ड। प्रोबेबिलिटी की एक चीज़ समझ लें, वो ये है कि असल गेम डिनोमिनेटर का है, डिनोमिनेटर के बाद न्यूमरेटर लिखेगा। ये एक खास मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ,
खास जुमला का है, ये समझ लीजिएगा। असल गेम डिनोमिनेटर का है, डिनोमिनेटर के बाद न्यूमरेटर लिखिएगा। हाँ, जब बाद में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सो इट विल कम इन नेचुरली, चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो। दूसरी इससे ज़्यादा एम्फेसिस वाली चीज़ वो ये है कि बिल्कुल उस पर मैं पाबंदी करता हूँ और बाद में सूनर लेटर आपको उसका एहसास होगा कि वो क्यों इतना ज़रूरी था। डू नॉट रिड्यूस द फ्रैक्शंस अनलेस एंड अनटिल आप बिल्कुल आखिरी पार्ट में पहुंच गए, वहां सुकून से रिड्यूस कीजिएगा। ये पेपर 1 का सवाल नहीं है ओ लेवल मैथ्स का कि वो आपकी रिडक्शन सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। अभी इस पहली कैलकुलेशन में इसके कुछ फ़वाइद, इसके कुछ फ़ायदे आपको नज़र आ जाएंगे क्यों मैं मना कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले ये लिखा, मैंने रेड के लिए 4 लिखा, मैंने रेड के लिए 4 लिखा, मैंने रेड के लिए 4 लिखा, ब्लू के लिए मैंने 3 3 3 हर जगह लिखा। दैट्स अ सिंपल ट्री डायग्राम। ओ लेवल्स की हम बात कर रहे हैं और बहुत सारी बातें आपको ओ लेवल की ही नजर आएंगी, सिर्फ इसमें हल्का सा कोई नया डायमेंशन ऐड हो जाएगा। 2 कॉलम्स आप अपनी तरफ से बनाएंगे। द फर्स्ट वन इज आउटकम्स, यानी कि कलर का कॉम्बिनेशन, एंड द सेकेंड वन इज प्रोबेबिलिटी, द फाइनल प्रोबेबिलिटी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। यहां तो नंबर्स ऑफकोर्स ऐसे हैं जो रिड्यूस नहीं हो सकते, अगर रिड्यूस हो भी जाते तो ना रिड्यूस करने का फ़ायदा ये है कि एक मर्तबा मैंने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो हर जगह 49 आ गया। ये आसानी की बात है। अब जो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होगा वो सिर्फ न्यूमरेटर्स का करना होगा, समथिंग लाइक दिस। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4s are 16 आएगा, 4 3s are 12 आएगा, 3 4s are 12 आएगा, 3 3s are 9 आएगा। कलर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था, ये वाला ऑप्शन रेड रेड है, ये वाला ऑप्शन रेड ब्लू है। मैं एक साथ दूसरा मार्कर उठाऊंगा, फिर यहां पे ब्लू रेड है और आखिर में ब्लू ब्लू है। एक और फायदा देखते जाएं। पहला फायदा ये है कि आपको सिर्फ न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, ये फायदा मैं क्यों कह रहा हूं? इन द सेंस कि सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट का आपका S1 है। P1 तो 1 घंटा 50 मिनट है। बहुत कम होता है कि P1 में कोई टाइम की वजह से किसी का क्वेश्चन छूटता है। हाँ, उसने पूरे साल नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन क्या, पेपर ही छूट जाएगा। लेकिन बात हो रही है S1 की, जिसने पढ़ा भी होता है तो टाइम का इशू होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो आपका टाइम सेव करेगा। दूसरा फायदा ये है, हमेशा डबल चेक करने की आदत डाले। जिन चीज़ों को मैं लाल लाल निशान बना रहा हूँ, क्या ये 4 लाल नंबर्स एड अप होके डिनोमिनेटर के बराबर है? दे बेटर बी इक्वल। 12 12 24, 24 16, 40 40 और 9 49। So 49 over 49, therefore the total of probability should always add up to 1. इसका मतलब है हर पॉसिबिलिटी जो कुछ आप सोच सकते हैं that is already taken care of. सही है। अब ये पहले सवाल से सवालात मैं निकाल रहा हूं। मैं यहां नीचे लिखता हूं कि एग्जामिनर क्या क्या पूछता है। अगर मैं कहूंगा बोथ कार्ड्स रेड, तो आप बहुत आसानी से जवाब देंगे रेड रेड, ये ऑप्शन है, दैट इज 16 over 49। अगर मैं आपसे पूछूं बोथ कार्ड्स ब्लू, तो आप कहेंगे ब्लू ब्लू, दैट इज 9 over 49। अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट रेड देन ब्लू, तो मैंने ऑर्डर डिफाइन किया है। ये सिर्फ और सिर्फ रेड ब्लू हो सकता है, विच इज 12 over 49। लेकिन अगर मैं कहूं अ रेड कार्ड एंड अ ब्लू कार्ड, तो अब यहां पे दोनों ऑप्शन से हो सकता है रेड ब्लू हो सकता है ब्लू रेड हो। सो दैट इज 12 over 49 प्लस 12 over 49 विच कम्स आउट टू बी 24 over 49। अच्छा, अगर वो कहेगा कार्ड्स ऑफ सेम कलर, तो इसका मतलब है हो सकता है ब्लू ब्लू हो सकता है रेड रेड हो। ब्लू ब्लू है 9 over 49, रेड रेड है 16 over 49, दैट कम्स आउट टू बी 25 over 49। अगर मैं कहूं कार्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर, तो हो सकता है रेड ब्लू हो सकता है ब्लू रेड हो। इत्तेफाक की बात है, अभी इसकी कैलकुलेशन मैंने की, दैट इज 24 over 49।
अब आप एक चीज गौर से देखें कि अगर मैं कहूं कार्ड्स ऑफ सेम कलर और मैं कहूं कार्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर, तो दैट इज रेड ब्लू एंड ब्लू रेड। ये जो न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है 25, ये न्यूमरेटर है 24, दोनों को ऐड करेंगे 49, 49 ओवर 49 इज 1। इसका मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं कि बारिश होगी वर्सेस बारिश नहीं होगी, ये दोनों में से कोई एक अकर करेगा। ये हम लोग कल और स्टडी करेंगे, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, या सिंपल लफ्जों में एक्सक्लूसिव इवेंट्स। या ये होगा या ये होगा। इसी तरीके से कार्ड्स ऑफ सेम कलर लाना वर्सेस कार्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर आना, ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसी तरीके से दोनों रेड आना वर्सेस दोनों ब्लू आना, ये भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये चारों जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। या एक वक्त में ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। अच्छा, फिर से इस डायग्राम को देखें। अगर मैं आपसे कहूं एग्जैक्टली 1 रेड कार्ड, किस किस को टिक मार्क करूं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एग्जैक्टली 1 रेड, दूसरा एंड तीसरा, सही है। अगर मैं कहूंगा एग्जैक्टली 2 रेड, सबसे पहला। अच्छा, अब मैं यहां पर आ रहा हूं फिर से। अगर मैं आपसे कहूं एग्जैक्टली 1 रेड, अब मैं प्रोबेबिलिटी नहीं लिखूंगा, सिर्फ कलर कॉम्बो लिखूंगा। एग्जैक्टली 1 रेड कुड बी रेड ब्लू प्लस ब्लू रेड। और अगर मैं कहूंगा एग्जैक्टली 2 रेड, तो मैं लिखूंगा रेड रेड। और अगर मैं इन दोनों जुमलों को मिक्स करके जुमला लिखना चाहूं तो क्या लिखूं? एटलीस्ट, तो मैं लिखूंगा एटलीस्ट 1 रेड। इसका मतलब है एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2। तो एग्जैक्टली 1 इज आर बी प्लस बी आर एंड एग्जैक्टली 2 इज आर आर। सो फार सो गुड। व्हाट इज द शॉर्टकट? 1 माइनस 0 रेड। बात समझ में आ गई? 1 माइनस द शॉर्टकट, और ये कभी कभार बहुत यूजफुल होगा। 1 माइनस नो रेड या 0 रेड, दैट इज द सेम थिंग एज एटलीस्ट 1 रेड। यहां तक सही है? अच्छा, ये चीज को भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं वही वाला क्वेश्चन अभी विथ रिप्लेसमेंट ही चल रहे, और जहां पे मैंने लफ्ज लिखा था द प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस, अब मैं कह रहा हूं द प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस। मैं फिर से ट्री डायग्राम बना रहा हूं। तो मैंने यहां पे 2 लाइनें खींची, फिर आगे 2 लाइनें खींची, फिर 2 लाइनें, ठीक है। और मैं यहां पे लिख रहा हूं रेड ब्लू रेड ब्लू एंड सो ऑन। अब इस मर्तबा मैं प्रोबेबिलिटी में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं जितना इंटरेस्टेड मैं इसके आउटकम्स पे हूं, इसके कलर कॉम्बोज पे हूं। पहला कलर कॉम्बिनेशन क्या नजर आ रहा है? आर आर आर। दूसरा है डबल आर बी। तीसरा है आर बी आर। चौथा है आर बी बी। तीसरा है पांचवा बी बी आर बी एंड देन डबल बी आर। अच्छा, वो बी आर आर था, मैंने एक जगह गलत लिखा है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। ये वाला जो था ये बी आर आर था। माई बैड। मेरे ख्याल से मैंने नीचे ऊपर थोड़ा सा मिक्स कर दिया। लेट मी गो एंड रिफाइन माई सेल्फ। अच्छा जी, मैंने समझे 3 लिखे, चौथा है आर बी बी। ठीक है, यहां लाइन खींच देते हैं ताकि वो फर्क नजर आए। नाउ दिस इज बी आर आर, दिस इज बी आर बी। फिर से लाइन खींची, फिर है बी बी आर एंड द लास्ट वन इज बी बी बी। कितना ऑप्शंस आए? 8। अच्छा, ऑप्शंस आर द फाइनल नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये नहीं कि सारी ब्रांचेस आपने काउंट कर ली, जो फाइनल नंबर ऑफ ब्रांचेस है दैट इज द ऑप्शन। अब मैं एक चीज, 2-3 चीजें यहां से हम लोग वो करते हैं, कंक्लूड करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 2 कलर्स की, बल्कि पहले मैं इस तरह लिखता हूं, कलर्स
प्रोसेस इज रिपीटेड कितनी मरतबा, और लास्ट जो है, बल्कि इसको मैं इसके अंदर ही लिख देता हूं, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दो कलर की बात हो रही है, प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस, तो आउटकम्स थे 4। कलर्स दो ही हैं, प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस, आउटकम इज 8। यहां तक सही है। कलर्स में अभी जानते पूछते चेंज नहीं करूंगा। 2 कलर 4, रुकिएगा 1 मिनट, 2 कलर 5, 8 के नीचे क्या आएगा 16, अगला 32। इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। दिस इज पावर, दिस इज 2 रेज टू पावर ऑफ 2, ठीक है। और यहां पर जो है ये जो मुझे आइडिया मिल रहा है 2 रेज टू पावर ऑफ 2, 2 रेज टू पावर ऑफ 3, 2 रेज टू पावर ऑफ 4, 2 रेज टू पावर ऑफ 5। तो अगर आपको एक फॉर्मूला चाहिए, सो आई विल से कलर्स रेज टू नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोसेस इज रिपीटेड। अब यही सोचें कि अगर अभी तो हम विथ रिप्लेसमेंट की ही बात कर रहे हैं, और मुझे 32 ब्रांचेस में बना सकता हूं, बहुत जबरदस्ती की तो बन जाएगी, लेकिन एग्जामिनर को फिर पढ़ नहीं सकेगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब है ट्री डायग्राम अच्छी चीज है सोच डेवलप करने के लिए, लेकिन हर जगह ट्री डायग्राम प्रैक्टिकल नहीं होगा, तो इसका कोई मुझे शॉर्टकट चाहिए होगा। अब मैं आता हूं दूसरी चीज पे। वो दूसरी चीज ये है कि पहले ट्री डायग्राम में जाएं और अब कलर्स पे फोकस करें। देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है तो लास्ट चैप्टर, मगर उसके आइडियाज अभी पहले दिन से ही फ्लोट होंगे। पहला आइडिया ये है कि अगर मेरे पास 2 कलर के मार्कर्स हैं एग्जैक्टली सेम, तो क्या मैं उसको अरेंज कर सकता हूं? द आंसर इज नो। मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, इस वक्त तो पड़े हुए नहीं है, समझे, ये एक है और एक मेरे हाथ की एप्पल पेंसिल, ये 2 मार्कर्स है एग्जैक्टली सेम, देयर इज नो पॉइंट ऑफ अरेंजिंग इट। लेकिन अगर एक पेंसिल है एक मार्कर है, सो इट कुड बी पेंसिल देन अ मार्कर या मार्कर देन अ पेंसिल। अब गौर से देखें, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एक पेंसिल एक मार्कर, एक मार्कर एक पेंसिल, और ये हो गया पेंसिल पेंसिल। इसका मतलब है अगर सेम कलर है तो देयर इज नो चेंज इन ऑर्डर, और अगर 2 आइटम्स है डिफरेंट कलर्स है, दे कैन बी अरेंज इन 2 वेज। अब आए इस वाले डायग्राम पे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पहले 3 आर पे फोकस करें। कितने और 3 आर नजर आ रहे हैं आपको? मुझे तो एक ही नजर आ रहे हैं। कितने 3 बीज नजर आ रहे हैं? एक। डबल आर वाले कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3। और डबल बी वाले 1 2 3। यहां तक सही है? अच्छा जी, अब हम एक और चीज करते हैं, दातस के हल्का सा अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कि अगर मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स, they could be markers, they could be cards, they could be identical books, anything, they could be different. अगर मेरे पास दोनों आर हैं, that can be arranged in one way. और अगर मेरे पास एक बी है और एक आर है, this can be arranged in 2 ways. सिंपल सी बात है, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस टेल्स मी दिस। मैं आइडिया आगे लेके जाता हूं। अगर मैं 3 ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं और इसमें मुख्तलिफ वैरायटी है, अगर मैं बात करूं डबल बी, बल्कि आर लिखना चाहिए, अगर मैं बात करूं आर आर आर, ये कितने नजर आए थे आपको? 1। अगर मैं बात करूं डबल आर एंड अ बी, ये कितने नजर आए? 3। क्यों? दिस इज डबल आर बी एंड दिस इज आर बी आर एंड बी आर आर। अब आपकी मर्जी, आप 3 मरतबा लिखें, आपकी मर्जी। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो आप पहले से किसी जगह पे जरूरत होगी तो आपको पता होगा मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, मुझे तीनों का ख्याल रखना है, अनलेस द ऑर्डर इज स्पेसिफाइड।
और क्या चीज दिखनी चाहिए? 3 में कुछ और ऑप्शन है? What if all 3 are different? Red, blue and green. It could be red, blue, green. It could be red, green and blue. बात समझ में आ गई? अब एक काम करें, ब्लू को फ्रंट पे कर दे, ब्लू को फ्रंट पे कर दे, रेड और ग्रीन की जगहें बदल दें। मेक सेंस? अब किसको फ्रंट पे करूं? अब ग्रीन को फ्रंट पे कर दे, ग्रीन को फ्रंट पे कर दे, पहले आर लिखें, आखिर में आर लिखें, यहां आखिर में ब्लू, यहां बीच में ब्लू। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो है 3 डिफरेंट लेटर्स, दे कैन बी अरेंज्ड इन 6 वेज। आराम से देख ले एक नजर। मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स में 2 ही ऑप्शन है, 3 ऑब्जेक्ट में 3 ऑप्शन है। तीनों सेम हो, तीनों अलग हो, उनमें से कोई 2 सेम हो, एक अलग हो, और कोई ऑप्शन तो नहीं है। आराम से देख ले, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग आइडिया लेके जाते हैं केस 2। दातस ट्री डायग्राम की बात हो रही है, केस 2 की बात हो रही है, एंड दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला डायग्राम एज यूजुअल। अच्छा, इसके अल्फाज अब चेंज होंगे, पहले उसके अल्फाज एक मरतबा देख लें ताकि आपको वो चेंज साफ साफ नजर आए। यहां लिखा है बॉक्स कंटेन्स सच एंड सच, अ कार्ड इज टेकन, इट्स कलर नोटेड एंड द कार्ड इज देन रिप्लेस्ड, द प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस। किसी जगह पे प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस। जब हम यहां पर आएंगे तो यहां पे वही मैं लिख रहा हूं, अ बॉक्स कंटेन्स 4 red and 3 blue cards. 2 cards are taken out one by one without any replacement. और फिर वही कहानी होगी, draw a tree diagram to illustrate all the possible outcomes, और उसको जो पूछना होगा वो पूछेगा। अब जिस जगह पे मैंने 2 कार्ड्स लिखा है, मैं बाद में 3 कार्ड्स भी लिख सकता हूं, या 3 कलर्स के 2 कार्ड्स भी कर सकता हूं। मुख्तलिफ ऑप्शंस अभी देख लेंगे। पहला ऑप्शन, फिर से ब्रांचिंग बनाई, फिर से आगे एक और ब्रांच बनी। सिर्फ किस चीज का ख्याल रखना है जो मैंने शुरू में कहा, डिनोमिनेटर कम्स फर्स्ट। डिनोमिनेटर 7, डिनोमिनेटर 7, डिनोमिनेटर 6, 6 6 and 6। ये ऐसी ही बात है कि एक केक के 7 पीसेस किए, वैसे तो 8 करते हैं, अभी क्वेश्चन के मुनासिबत से 7 पीसेस कर लें। एक पीस खा लिया, पहले समझे उसमें से 4 रेड कलर की उसमें कोई टॉपिंग डली हुई है, 3 में ब्लू कलर की टॉपिंग डली हुई है। अ पीस ऑफ केक इज टेकन, हजम कर लिया, खा लिया, नॉट रिप्लेस्ड, आई होप सो, ठीक है? उसके बाद जो है, अब जो आप उठाएंगे वो 6 में से उठाएंगे, इससे नीचे 6 आ गए। यहां पर मैंने लिखा, पहले तो उसकी लेबलिंग कर लें, आर बी एंड सो ऑन। आउटकम्स वगैरह वैसे ही होंगे, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना वैसे ही होगा। खास बात कुछ लोगों के नज़दीक बस सिर्फ ये है, ये 4 है तो ये 3 हो गया, और अगर ये वाला 3 था तो ब्लू के सामने ब्लू, ये 2 हो गया। वो रेड के सामने रेड था तो 4 बिकम्स 3। जो पुराना न्यूमरेटर है ब्लू का वो वही रहेगा, क्योंकि वो नहीं निकला तो वो 3 रहेगा, और रेड वाले में वो 4 रहेगा। आई होप कि लोगों को पता हो, नहीं पता हो कोई इशू नहीं है। आज पता चल गया कि ये ब्रांचिंग में भी प्रोबेबिलिटी एड अप टू 1 है, और ये इतना सिंपल कॉन्सेप्ट भी एग्जामिनर पूछता है। यहां पे 3/6, 3/6 इज 1, 4/6, 2/6 इज 1, और वो जो आउटकम्स आते हैं नेचुरली वो तो एड अप होके 1 होते ही होते हैं। अच्छा, अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं यही वाला क्वेश्चन कंटिन्यूड, और मैं कह रहा हूं 4 रेड 3 ब्लू, और मैं कहता हूं 3 कार्ड्स आर टेकन 1 by 1 without
replacement and draw a tree diagram to illustrate all the possible outcomes. तो फिर से आपने ब्रांचेस बनाई, ज़रा सा चौड़ी कर दीजिएगा ताकि वो चीज़ों को समा सके। थोड़ा सा ऊपर मसला होगा, इसको मैं नीचे खींच लूँ। सबसे पहले 7 7, फिर 6 6 थ्रू आउट, फिर उसके बाद 5। वही ऑर्डर, रेड ब्लू, और ये करने के बाद हम लोग फोकस करेंगे व्हाट इफ वी डोंट वांट टू यूज द ट्री डायग्राम। ठीक है, वो भी आता है। यहां पे आपने लिखा 4, 4 के आगे लिखा 3, 3 के आगे 2 लिखते। पहले तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, बाकी जो भी है बाद में देखी जाएगी। ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 से स्टार्ट करता तो ये 2 1 0 आखिर में बचेगा ही नहीं ब्लू। ठीक है, दैट इज परफेक्टली राइट। उसके बाद अब मैं दूसरे के ऊपर फोकस करूंगा, तो ये वाला हो गया 3, ये वाला हो गया 4। बल्कि मुझे फोकस करने की भी क्या जरूरत है, 2 ही ब्रांचेस है, सब्ट्रैक्शन से निकाल लो। समटाइम्स वी गो द लॉन्गर वे, तो ये 2/5, ये 3/5। हाँ, यहां पे मुझे और देखना पड़ेगा, ये ब्लू 3 था और यहां ब्लू है, सो 3 बिकम्स 2। तो ये वाला जो है ये 3 हो गया। और इसी तरीके से ये रेड है, ये 4 है, 4 बिकम्स 3, तो ये नीचे वाला मैंने 2 कर दिया। और यहाँ 1 है तो यहाँ 4 कर दिया। डबल चेक कर ले, सब कुछ भर गया या ठीक है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, यहां तक तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। अब मैं लेट्स नॉट यूज ट्री डायग्राम विदाउट यूजिंग अ ट्री डायग्राम। ऑफ कोर्स इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, विद भी हो सकता है, विदाउट भी हो सकता है। केस 1 पहले कर लेते हैं। केस 1 विथ रिप्लेसमेंट। अगर मैं नंबर्स ले लूं, थोड़े से चेंज कर देते, 5 रेड 4 ब्लू कार्ड्स आर टेकन। चूंकि विथ रिप्लेसमेंट है तो वो वाले अल्फाज आएंगे, the process is repeated and let's repeat it thrice। ट्री डायग्राम की नॉलेज के हिसाब से थ्राइस तक हम जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, मगर फिर एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत है जो कि अभी हमारे पास है नहीं। मुझे पहले यह बताएं कि अगर मैं एक कलर के पर्सपेक्टिव से सोचूं और 2 चीजें निकल रही हैं, बेशक विथ रिप्लेसमेंट निकल रही है, सॉरी 3 चीजें निकल रही है। Can I get a 0 red? Yes. Can I get, चले मैं आपको एक और तरीके से लेके जाता हूं, अभी रुके। पहले मैं सोचता हूं जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मैं सारे लिख देता हूं। So I can write R R R, I can write B B B. Can I write a double R and a B? Yes. Can I write double B and an R? कोई चीज बची है? कुछ भी नहीं बचा, वो उसमें ऑलरेडी शामिल है। अगर कोई ये कहता है कि एक R तो वो यहां पे आ गया, और अगर कोई कहता है कि 2 R वो इधर आ गया। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? इसका 1, इसका, इसका, कितने हो गए ये सारे ऐड करके? 8। कलर्स कितने हैं? 2। प्रोसेस कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है? 3। सो 2 raised to power of 3 is 8। yes, it exactly tallies with that। अब वो फॉर्मूला आपको मदद दे रहा है। कलर raised to power of number of times, तो वो 8 ऑप्शन यहां पर आ गए। अब मैं ट्री डायग्राम नहीं बना रहा हूं। अगर मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड्स, तो मैं कहूंगा कि डिनोमिनेटर कितने हैं टोटल? 9। तो ये हो जाएगा 9 × 9 × 9। हम कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी सब ऐसे ही खेल रहे हैं।
और रेट्स कितने हैं 5, तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आपकी मर्जी, आप 3 अलग फ्रैक्शंस में लिखना अच्छा लगता है तो 3 लग दे, 5/9 5/9 5/9, मैं उस तरह भी आपके लिए लिख दूं। That's the same thing as 5/9 into 5/9 into 5/9. That's the same thing as और पढ़े लिखे लोग हैं 5/9 क्यूब। सही है। अच्छा, अब मैं लिख रहा हूं probability of 2 reds। तो डिनोमिनेटर पे तो असर नहीं पड़ा ना, ठीक है। मैं आपके लिए अलग फ्रैक्शन लिख दूं। यहां पे मैंने लिखा 9, यहां लिखा 9, यहां लिखा 9। 2 रेड के लिए मैं 5 लिखूंगा, ब्लू के लिए 4। कुछ बचा है? कितने ऑप्शंस है? मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि आप 3 मर्तबा लिख के ऐड नहीं कर रहे, वरना तीनों का यही आंसर है। RRB का भी यही आंसर है, RBR का यही आंसर है, BRR का यही आंसर है। आप वक्त बचाने के लिए 3 मर्तबा लिख रहे हैं, आपकी मर्जी, 3 मर्तबा लिख के ऐड कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है। गॉट द आइडिया? वो जो क्यूब है वो एक ही चीज आपस से 3 मर्तबा मल्टीप्लाई हो रही है। ये जो 3 है ये 3 ऑप्शंस के लिए है। फिर से मैं लिख रहा हूं 2 रेड्स, 2R, 2R, RR, RRB, RBR, BRR। इज दिस थिंग परफेक्ट? अच्छा जी, अब आते हैं आगे। 3 रेड्स हो गया, 2 रेड्स हो गया, अब क्या लिखूं? 1 रेड। 1 रेड भी तो लिखना है। 1 रेड में मैंने रेड पहले लिखा, रेड बीच में लिखा, रेड आखिर में लिखा। स्टार्ट्स में, प्रोबेबिलिटी में सारा गेम सजाने का है और कुछ भी नहीं है। RBB, BRB, BBR आपको याद हो गया कि हाँ 3 है। डिनोमिनेटर 9, डिनोमिनेटर 9, डिनोमिनेटर 9। न्यूमरेटर बोले पहले का 5, अगले का 4, अगले का 4, ब्रैकेट में बंद करें, मल्टीप्लाइड बाय 3। ये 3 आपकी ब्रांचेस काउंट कर रहा है, ये ऐसी तफरी के लिए 3 नहीं है। वो जो आपकी ब्रांचेस है तो खामा का ब्रांचेस क्यों बनाए? ब्रांचेस का मैंने निचोड़ निकाल लिया है। अब आए प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 रेड, विच मीन्स all 3 are blue. So therefore this is 9, this is 9, this is 9 और ऊपर 3 ब्लू में 4, 4 and 4। और इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने का शौक है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। और यहां पर भी किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना था, मल्टीप्लाई करने का शौक है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज दिस 1 ब्रांच ऑफ इट। बात समझ में आ गई? अब अगर मैं इसका केस 2 बना दूं, ये मैंने क्या लेबलिंग की है, लेट मी सी। विदाउट यूजिंग अ ट्री डायग्राम, केस 1 विद रिप्लेसमेंट, विदाउट यूजिंग अ डायग्राम, केस 2 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब यहां पर और हमारा हाथ तेज होगा। अब मैं यहां पे ले रहा हूं 4 रेड, 3 ब्लू, 3 कार्ड्स आर टेकन, या 2 कार्ड्स से चले इस पर कर लेते हैं। 2 cards are taken 1 by 1 without replacement, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, अब कितने ऑप्शंस आएंगे? कलर कितने हैं? कलर रेज टू पावर ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स द प्रोसेस इज डन। 2 कलर रेज टू पावर ऑफ 2 इज 4। तो आपके पास आएगा R, 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 खाली खाली R and blue and blue and blue and blue। सही है। रेड रेड जो है अब इस मर्तबा विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो पहला डिनोमिनेटर 7, अगला 6। पहले मैं सारे डिनोमिनेटर्स भर दूं। 7, 6, 7, 6। R पहला R जो था वो 4 में से निकला, कम होके हो गया 3। बिल्कुल नीचे आ जाएं। यहां 3 था, 3 हो गया 2। पहला लाल, अगला ब्लू, तो यहां पे 3, यहां पे 3। क्योंकि लाल निकलने से ब्लू की सेहत पे असर नहीं पड़ा, ब्लू निकलने से लाल की सेहत पे असर नहीं पड़ा। और आखिर में लिटमस टेस्ट मेरे पास है, दैट इज this is 12, this is 12, this is 12,
एंड दिस इज 6/42 टोटल कर ले 3606 42/42 विच इज 1 इसका मतलब है मैंने रॉन्ग नहीं किया। तो आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो बेसिकली ये पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का कि आपके जो ट्री डायग्राम है वो दोनों केसेस पढ़ लिए। ट्री डायग्राम के जो ऑप्शंस है इसमें से गहरी बातें वो पढ़ ली, एक और गहरी बात वो मैंने एम्फसाइज नहीं की मगर दिखाइए ये क्या चीज़ है, 3 रेड 2 रेड 1 रेड 0 रेड, ऐसा तो कभी हमने ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा। यहां मैंने एक कलर के पर्सपेक्टिव से मैं टेबल बनाना चाहूं तो मैं टेबल बना सकता हूं। मैं वो टेबल में दिखूंगा कि रेड इज माय फोकस और हो सकता है 0 रेड हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, जो भी इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आती है। नीचे 9 क्यूब है, नीचे 9 क्यूब है, 9 क्यूब है, 9 क्यूब है और यहाँ पे 4 अलग अलग न्यूमरेटर्स आएंगे। तो इस टेबल को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे ओ लेवल्स के अंदर आपने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स लिखा है एफ लिखा है या एक्स की रेंज लिखी है एफ लिखा है, तो उसमें क्या करते हैं आप सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ करते हैं, राइट। मीन निकालने के लिए यहां भी उस जैसा कुछ करेंगे। तो आज की क्लास का मैं काम यहां पे रोकता हूं, अब आप लोग कॉपी करेंगे।